राधा स्वामी जी, सात संगत जी, एक राजकुमारी जो सोने की थाली में खाती थी, जिसके पांव में रेशमी जूते होते थे, जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों दास दासियां दौड़ पड़ती थीं, वो एक दिन एक साधारण फटे कपड़ों में सड़क पर भटकती मिले। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके घर में 7 पीढ़ियों की दौलत थी, वो एक दिन एक कौर रोटी को तरसे? और क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब किसी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि खुद उसके अपने कर्मों ने किया? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक सच्ची साखी है। एक ऐसी साखी जो आपकी आंखें खोल देगी, एक ऐसी साखी जो आपको अंदर से हिला देगी, एक ऐसी साखी जो आपको याद दिलाएगी कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आओ बैठो, थोड़ा वक्त निकालो। यह साखी आपके जीवन को बदल सकती है। कर्मों का फल, एक राजकुमारी की सच्ची साखी। सूरज अभी अभी उगा था। राजमहल की ऊंची दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। महल के बाहर लगे बगीचे में गुलाब, चमेली और रजनीगंधा के फूल खिले हुए थे। हवा में एक मीठी सुगंध थी, चिड़ियां चहचहा रही थी। लेकिन महल के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा अभी सोकर उठी थी। उसके महल का कमरा इतना बड़ा था कि उसमें 10 साधारण घर समा जाए। सोने की चारपाई पर रेशमी चादरें बिछी थी, जड़े हुए थे। छत पर एक विशाल झूमर लटका था जो रात को हजारों मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगाता था। दासी, चंद्रप्रभा ने आंखें मलते हुए आवाज लगाई। तुरंत 5 दासियां दौड़ी चली आईं। एक ने उसे उठने में मदद की, दूसरी ने पानी का कटोरा लेकर उसका मुंह धुलाया, तीसरी ने इत्र का छिड़काव किया, चौथी ने उसके बाल संवारे, 5वीं ने उसके सामने सोने की थाली में नाश्ता परोसा। चंद्रप्रभा ने थाली की तरफ देखा। उसमें दूध, मेवे, मिठाई, फल सब कुछ था। यह सब हटाओ, उसने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। मुझे आज कश्मीरी केसर की खीर चाहिए, और वो भी ठंडी, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, समझी? दासियां सिर झुकाकर चली गईं। उन्हें पता था राजकुमारी का मूड अच्छा नहीं है। चंद्रप्रभा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। महल के नीचे आम लोगों का बाजार लगा था। एक बुढ़िया मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। एक बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़े भटक रहा था। एक किसान अपनी पीठ पर बोझ उठाए जा रहा था। चंद्रप्रभा ने मुंह बनाया। बेचारे, उसने मन में सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर न सहानुभूति थी, न दया, बल्कि एक अजीब सी घमंड भरी मुस्कान थी। ये सब इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि इनके भाग्य में यही लिखा है। और मैं राजकुमारी क्यों हूं? क्योंकि मेरे भाग्य में यही लिखा है। बस यह थी राजकुमारी चंद्रप्रभा की सोच, और यही सोच एक दिन उसे सब कुछ छीन लेगी। आइए पहले इस राज्य के बारे में जानते हैं। राज्य का नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ एक समृद्ध राज्य था। यहां की धरती उपजाऊ थी, नदियां साफ थी, जंगल घने थे, व्यापार फलता फूलता था, और सबसे बड़ी बात, यहां के लोग मेहनती थे। विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय राजा था कम से कम शुरुआत में। उसने अपने राज्य को खूब बढ़ाया था। उसने नए मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, रास्ते बनवाए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी और जैसे जैसे राजा के पास धन और शक्ति बढ़ी, उसमें एक कमजोरी आ गई। वह कमजोरी थी अहंकार, और यही अहंकार उसकी बेटी चंद्रप्रभा में भी उतर आया था, और शायद और भी ज्यादा गहरा उतरा था। रानी का नाम था रानी सुवर्णलक्ष्मी। रानी एक धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वो रोज सुबह पूजा करती, साधु संतों का आदर करती, गरीबों को दान देती, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वो अपनी बेटी को कुछ भी नहीं कह पाती थी। चंद्रप्रभा जो मांगती, रानी दे देती। चंद्रप्रभा जो करती, रानी देखती रहती। चंद्रप्रभा जब किसी को सताती, रानी आंखें बंद कर लेती, और इसी वजह से बेटी को कभी पता नहीं चला कि कर्म क्या होते हैं, फल क्या होता है, और कुदरत का न्याय क्या होता है। चंद्रप्रभा का बचपन बहुत अजीब था। जब वो छोटी थी, मात्र 5 साल की, तो एक बार एक छोटी दासी की बच्ची महल के बगीचे में खेल रही थी। चंद्रप्रभा ने देखा और कहा, यह मेरे बगीचे में क्यों है? इसे निकालो। दासी की बच्ची रो पड़ी। रानी ने देखा, उसका मन हुआ कि वो बेटी को समझाए, लेकिन फिर सोचा अभी छोटी है, बड़ी होकर समझेगी। नहीं समझी। जब वो 10 साल की हुई तो एक बार एक गरीब आदमी महल के दरवाजे पर भीख मांगने आया। उसके हाथ में एक कटोरा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भूख की लकीरें थी। चंद्रप्रभा बालकनी से झांक रही थी। उसने नीचे देखा और जोर से हंसी। देखो इसे, इसकी शक्ल देखो, कितना गंदा है। और फिर
उसने पास खड़े सिपाही से कहा, इसे यहां से भगाओ, महल के सामने ये गंदगी चाहिए। सिपाही ने उस गरीब आदमी को धक्का दे दिया। आदमी गिरा, उसका कटोरा टूट गया। चंद्रप्रभा हंसती रही। रानी ने देखा, उसका दिल भारी हो गया, लेकिन बेटी को कुछ नहीं कहा। यह नींव थी गलत कर्मों की नींव, और यह नींव आगे चलकर बहुत बड़ी इमारत बनाने वाली थी। एक ऐसी इमारत जो एक दिन टूटकर खुद उसी पर गिरने वाली थी। चंद्रप्रभा जब 16 साल की हुई तो वो सच में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें काजल से भी गहरी थी। उसके बाल घुंघराले और काले थे। उसका चेहरा चांद जैसा था। उसकी चाल में एक गर्व था, लेकिन उसके मन में एक जहर था। वो जहर था अहंकार। एक दिन राज्य का एक बड़ा व्यापारी अपनी बेटी को लेकर महल आया। उसकी बेटी का नाम था मेघावती। मेघावती सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास थी। वो सबसे प्यार से बात करती, हर किसी को सम्मान देती। चंद्रप्रभा ने जब मेघावती को देखा तो तुरंत बोली, यह कौन है? इतनी काली और बदसूरत, इसे यहां क्यों लाया गया? मेघावती का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। व्यापारी शर्मिंदा हुआ। वो बेटी को लेकर चुपचाप चला गया। लेकिन उस दिन मेघावती के आंसू देखने वाले एक और भी लोग थे। वो थे महल के बूढ़े कोषाध्यक्ष रामलाल दास। रामलाल दास एक बुजुर्ग, ज्ञानी और सत्संगी इंसान थे। वो बरसों से महल में काम करते थे। उन्होंने राजा को देखा था, रानी को देखा था, और अब राजकुमारी को देखते थे। उस दिन उन्होंने मन में सोचा, यह लड़की बहुत आगे जाएगी, लेकिन जहां जाएगी वहां से लौटना बहुत मुश्किल होगा। संतों ने कहा है, एक पाप पाप नहीं होता। पाप वो होता है जब तुम एक गलती को बार बार करो और हर बार तुम्हें लगे मैंने सही किया। चंद्रप्रभा ने 3 बड़े पाप किए। पहला पाप, दूसरा पाप एक निर्दोष को दोषी ठहरा करना, तीसरा पाप एक साधु की निंदा करना, और यही 3 पाप उसके जीवन की नींव को हिला देने वाले थे। आइए एक एक करके इन तीनों की कहानी सुनते हैं। राजमहल में एक माली था। उसका नाम था धनराज। धनराज पिछले 20 सालों से महल में काम कर रहा था। बगीचे का हर फूल, हर पेड़, हर पत्ती उसकी देखभाल में पली बड़ी थी। वो सुबह सबसे पहले उठता और रात को सबसे बाद में सोता। एक दिन चंद्रप्रभा के बगीचे में सबसे प्रिय सी गुलाब का पेड़ टूट गया। तूफान आया था रात को और उस तूफान में पेड़ टूट गया, लेकिन चंद्रप्रभा को यकीन हो गया धनराज ने लापरवाही की है। उसने धनराज को बुलाया, तूने क्या किया? मेरा सबसे प्रिय गुलाब का पेड़ टूट गया। धनराज ने हाथ जोड़े, राजकुमारी, तूफान की वजह से टूटा। मैं रात भर जागा था, मैंने पूरी कोशिश की। झूठ बोलता है। चंद्रप्रभा चिल्लाई, तू रात को सोता रहा होगा, तेरी लापरवाही है यह। नहीं राजकुमारी, मैं कसम खाता हूं। चुप। चंद्रप्रभा ने हाथ उठाया, इसे महल से निकाल दो, आज से यह यहां काम नहीं करेगा। धनराज के घुटने कमजोर पड़ गए। 20 साल की नौकरी एक पल में खत्म। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके घर में पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे। यही नौकरी उनका सहारा थी। राजकुमारी, मेरे बच्चों को भूखा मत मारो, मुझे माफ कर दो। लेकिन चंद्रप्रभा पहले ही जा चुकी थी। धनराज उस दिन महल से निकल गया। उसके बच्चे भूखे रहे, उसकी पत्नी रोती रही। और उस रात उस धनराज ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहा, हे परमपिता, मैंने कुछ नहीं वही किया, तू देख रहा है, तू सब जानता है। परमपिता सुन रहा था। वो हमेशा सुनता है, वो हमेशा देखता है। महल में एक बुजुर्ग दासी थी, नाम था मोतीबाई। मोतीबाई पिछले 30 सालों से महल में थी। उसने राजकुमारी चंद्रप्रभा को जन्म से पाला था। रात को उसे लोरियां सुनाई थी। बुखार में उसके माथे पर ठंडा पानी रखा था। जब चंद्रप्रभा बचपन में डरती थी, मोतीबाई उसे गले लगाती थी। एक दिन राजकुमारी के कमरे में एक सोने की बाली गायब हो गई। चंद्रप्रभा का तुरंत शक गया मोतीबाई पर। मोतीबाई, मेरी सोने की बाली कहां है? राजकुमारी, मुझे नहीं पता, झूठ मत बोल, तू ही ले गई होगी। आजकल तू ही मेरे कमरे में सफाई करती है। राजकुमारी, मैंने 30 साल से इस महल में काम किया है, मैं चोरी नहीं करती। चुप रह, तेरे जैसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोतीबाई की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी, मैंने आपको गोद में खिलाया है, आप मुझ पर शक कर रही हैं? हां, और तुझे महल से निकाल दूंगी अगर बाली नहीं मिली तो। 3 दिन बाद बाली मिली। वो चंद्रप्रभा के बिस्तर के नीचे थी, गिर गई थी वहां।
लेकिन चंद्रप्रभा ने मोतीबाई से माफी नहीं मांगी। मोतीबाई उस दिन से बीमार हो गई। दिल का दर्द बढ़ गया उसका। 30 साल की सेवा के बाद यह अपमान उसे तोड़ गया और वो बुजुर्ग दासी जो रो रो कर सोती थी, वो भी ऊपर की तरफ देखकर कहती थी, हे मालिक, तू देख रहा है ना? हाँ, वो देख रहा था। यह सबसे बड़ा पाप था। संतों ने कहा है, किसी गरीब को दुख दो 1 पाप, किसी बड़े बूढ़े को सताओ 10 पाप, लेकिन किसी सच्चे साधु की निंदा करो 100 पाप। एक दिन राज्य में एक महात्मा आए। उनका नाम था स्वामी निर्मलानंद। स्वामी जी बहुत सरल स्वभाव के थे। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक कफनी, एक लोटा और एक झोली। वो जहां जाते लोग उनके दर्शन के लिए आते। उनके प्रवचनों में लोगों के दुख दूर होते। स्वामी जी महल के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। रानी सुवर्ण लक्ष्मी उन्हें प्रणाम करने गई। उन्होंने स्वामी जी के चरण छुए। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया, पुत्री, इस राजमहल में बड़ी उथल पुथल आने वाली है। परमपिता अपना काम करता है, अपनी बेटी को समझाओ। कर्म से मत डरो, लेकिन गलत कर्म से जरूर डरो। रानी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन चंद्रप्रभा को जब पता चला कि उसकी मां एक साधु के पांव छू रही है, तो वो वहां आई। उसने स्वामी जी को देखा। यह कौन है? यह भिखारी यहां क्यों बैठा है? उसने जोर से, जानबूझकर इतनी जोर से कहा कि स्वामी जी सुन सके। रानी ने कहा, बेटी, यह महात्मा है, महात्मा चंद्रप्रभा हंसी। इन्हें देखो मां, फटे कपड़े, मैली झोली, पैर में चप्पल नहीं। यह क्या महात्मा है? यह तो एक भिखारी है। महल के आसपास इनका ढोंग नहीं चलेगा। स्वामी जी ने चंद्रप्रभा की तरफ देखा। उनकी आंखों में दुख नहीं था, क्रोध नहीं था, बस एक गहरी करुणा थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पुत्री, जो बीज बोते हो वही काटते हो, यह प्रकृति का नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। और वो उठकर चले गए। चंद्रप्रभा जोर से हंसी, लेकिन उस हंसी में एक अनजानी कंपकंपी थी। कुछ तो था उन बूढ़े साधु की आंखों में जो उसे अंदर तक छू गया था। चंद्रप्रभा की उम्र 18 साल हुई। राज्य के कई राजकुमार रिश्ता लेकर आए। राजा विक्रम सिंह को बहुत खुशी थी। वो चाहते थे कि बेटी की शादी किसी बड़े और शक्तिशाली राज्य में हो। एक दिन पड़ोसी राज्य नीलगढ़ के राजकुमार ने रिश्ता भेजा। राजकुमार का नाम था राजकुमार अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत प्रतापी था। उसका राज्य नीलगढ़ बड़ा और समृद्ध था। सेना शक्तिशाली थी, खजाना भरा था। चंद्रप्रभा को जब अभिमन्यु का चित्र दिखाया गया तो वो खुश हो गई। हां, यही चाहिए। शादी तय हो गई। पूरे राज्य में उत्सव की घोषणा हुई। महल को फूलों और दीपकों से सजाया गया। हजारों मेहमान आए, बाराती आए और चंद्रप्रभा 16 श्रृंगार करके, सोने के जेवर पहनकर विदाई के लिए तैयार हुई। रानी सुवर्ण लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे। बेटी, याद रखना, नए घर में सबका आदर करना, सास ससुर का मान रखना और कभी किसी को तकलीफ मत देना। चंद्रप्रभा ने हल्के से मां को देखा। मां, मैं राजकुमारी हूं, अब जहां जाऊंगी रानी बनूंगी, मुझे किसी का आदर सम्मान करने की जरूरत नहीं। रानी का दिल एक बार फिर भारी हो गया। उसने बेटी को गले लगाया। उसे लगा जैसे यह आखिरी बार हो। चंद्रप्रभा नीलगढ़ आ गई। नीलगढ़ का महल भी बहुत बड़ा था, लेकिन सूर्यगढ़ से थोड़ा अलग था। यहां एक अलग संस्कृति थी। यहां रानी मां राजमाता कुसुमावती बहुत कड़क थी। वो सुबह 4 बजे उठती थी, पूजा करती थी और चाहती थी कि घर की सब बहुएं भी सुबह जल्दी उठे। पहले दिन राजमाता ने चंद्रप्रभा को बुलाया। बेटी, यहां का नियम है सुबह 5 बजे उठकर पूजा करना। चंद्रप्रभा ने आंखें उठाई। मैं सूर्यगढ़ की राजकुमारी हूं। मैं सुबह जब मेरी मर्जी हो उठती हूं। राजमाता का चेहरा पत्थर हो गया। यहां घर के नियम हैं और मेरे भी नियम हैं। तनाव शुरू हो गया। राजकुमार अभिमन्यु बीच में पड़ा, लेकिन चंद्रप्रभा ने यहां भी वही किया जो उसकी अपना घमंड दिखाया। वो दासियों पर चिल्लाती, सास की बात नहीं मानती, ननद से झगड़ा करती और हमेशा यही सोचती, मैं ज्यादा बड़ी राजकुमारी हूं, इनसे ऊंचे घर से आई हूं। धीरे धीरे नीलगढ़ के महल में उसके खिलाव नहीं थी। उसे लगता था सब ठीक है। अभिमन्यु पहले तो बीवी से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। एक दिन उसने देखा चंद्रप्रभा ने एक बूढ़ी दासी को धक्का दे दिया। एक दिन उसने देखा
चंद्रप्रभा ने बाजार में एक गरीब औरत का सामान नीचे गिरा दिया और हंसती रही। एक दिन उसने सुना चंद्रप्रभा ने राजमाता के बारे में पीठ पीछे बुरा भला कहा। अभिमन्यु का मन ठंडा पड़ने लगा, वो धीरे धीरे दूर होने लगा। एक रात उसने कहा, चंद्रप्रभा, तुम बदल क्यों नहीं जाती? तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे दुख होता है। मैं क्यों बदलूं? मैं वही हूं जो हूं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। जो मुझे पसंद नहीं आता वो मेरे लिए सही नहीं है। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उस रात से उसके दिल में एक दूरी आ गई। राजा विक्रम सिंह बीमार पड़ गए। सूर्यगढ़ से खबर आई। चंद्रप्रभा भागी भागी मायके गई। पिता बिस्तर पर लेटे थे, बहुत कमजोर हो गए थे। बेटी, राजा ने आंखें खोली, मेरे जाने के बाद राज्य का क्या होगा? पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटी, समय आ गया है। राजा ने हाथ पकड़ा। एक बात कहूंगा, ध्यान से सुनो। हाँ पिताजी, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, बहुत अहंकार किया, बहुत लोगों को तकलीफ दी। आज मैं समझता हूं वो सब मेरे पास वापस आ रहा है। तुम यह गलती मत करना। चंद्रप्रभा की आंखें भर आई। पिताजी, आप चिंता मत करो। राजा ने आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद राजा विक्रम सिंह का देहांत हो गया। पूरे राज्य में शोक छा गया और राज्य का शासन राजा के भतीजे के हाथ में चला गया, क्योंकि राजा विक्रम सिंह का कोई बेटा नहीं था। चंद्रप्रभा का मायका अब उसका नहीं रहा। नीलगढ़ वापस आकर चंद्रप्रभा को एक और खबर मिली। राजकुमार अभिमन्यु ने दूसरी शादी कर ली थी, एक साधारण, सरल, मिलनसार लड़की से जिसका नाम था सुनंदा। सुनंदा कोई राजकुमारी नहीं थी, वो एक साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसमें एक चीज थी जो चंद्रप्रभा में कभी नहीं थी, विनम्रता। सुनंदा सुबह उठती, सास के पांव छूती, दासियों से मीठा बोलती, गरीबों को देती और सबका दिल जीत लेती। अभिमन्यु सुनंदा को प्यार करने लगा। चंद्रप्रभा के लिए महल में एक अलग कमरा था बस। अब वो न पहली रानी थी न कोई खास। चंद्रप्रभा के अहंकार पर यह पहली बड़ी चोट थी। वो रोई, चिल्लाई, राजमाता से लड़ी, लेकिन कोई नहीं सुना। कुछ महीने बाद एक राजकुमार अभिमन्यु युद्ध में घायल हो गए और युद्ध हुआ। अभिमन्यु युद्ध में घायल हो गए और उस युद्ध में नीलगढ़ का बहुत नुकसान हुआ। खजाना खाली होने लगा, राज्य कमजोर पड़ने लगा, दुश्मन राज्य ने कब्जा कर लिया और एक रात चंद्रप्रभा को महल छोड़ना पड़ा। उसके पास कुछ नहीं था, एक जोड़ी कपड़े, थोड़े से गहने और एक नौकरानी जो उसके साथ रह गई। वो रानी जो कभी शान से चलती थी, आज एक आम औरत की तरह सड़क पर थी। चंद्रप्रभा मां के पास, लेकिन मां भी अकेली थी। लेकिन मग्गा अकी मायके का महल अब राजा के भतीजे का था। रानी सुवर्ण लक्ष्मी एक छोटे से मकान में रहती थी। चंद्रप्रभा को देखते ही मां रो पड़ी। आ गई बेटी, आजा। वो उस छोटे से घर में रहने लगी। पहली बार उसने साधारण खाना खाया, पहली बार उसने अपने हाथ से बर्तन मांजे, पहली बार उसने बिना दासी के अपने बाल काटे। पहले तो उससे बहुत गुस्सा आता था, फिर धीरे धीरे एक अजीब खालीपन आने लगा। एक रात मां बीमार पड़ गई। चंद्रप्रभा पास बैठी थी, मां की सांसें धीमी थी। बेटी, मां ने कमजोर आवाज में कहा। मां, मैं हूं बेटी, मैंने एक गलती की जिंदगी में। क्या गलती मां? मैंने तुझे कभी नहीं समझाया। जब तू छोटी थी मैं बोल सकती थी, लेकिन मैं डरती थी तुझसे। मां होकर बेटी से डरी। मां की आंखें भर आई। मां, बेटी सुन, जो तूने किया धनराज के साथ, मोतीबाई के साथ, उस साधु के साथ, वो सब वापस आया है। यह संसार का नियम है, यह परमात्मा का नियम है। चंद्रप्रभा की आंखें भर आई। मां, मैं नहीं समझती थी, अब समझ जा बेटी, अभी भी देर नहीं हुई। परमात्मा माफ करता है, लेकिन माफी सच्ची होनी चाहिए। मां, बेटी, एक काम कर, उन तीनों के पास जा, धनराज, मोतीबाई और जो भी तूने गलत किया उनसे माफी मांग, सच्चे दिल से। मां की आंखें बंद होने लगी। मां मत जाओ। लेकिन मां चुप हो गई। वो रात चंद्रप्रभा के जीवन की सबसे काली रात थी और उसी काली रात में एक रोशनी का बीज पड़ा। मां को दफनाने के बाद चंद्रप्रभा अकेली बैठी थी। तभी दरवाजा खटका। वो बूढ़े रामलाल दास थे, वही कोषाध्यक्ष जिन्होंने बरसों पहले चंद्रप्रभा को देखकर मन में कहा था, यह लड़की बहुत आगे जाएगी, राजकुमारी। चंद्रप्रभा ने सिर उठाया। रामलाल दास उसके सामने बैठ गए। आप आए? चंद्रप्रभा की आवाज में हैरानी थी।
हाँ, मैं सोचता था एक दिन आपसे मिलूंगा। वो दिन आज है। आप क्यों आए? आपकी मां ने मुझे पत्र भेजा था। उन्होंने लिखा था अगर मेरे बाद बेटी अकेली रह जाए तो उसका हाथ थाम लेना। चंद्रप्रभा की आंखें भर आईं। रामलाल दास जी, मैंने बहुत गलत किया। हाँ, रामलाल दास ने सीधे कहा, न तसल्ली न झूठी सहानुभूति। तो क्या कोई रास्ता है? क्या? रामलाल दास ने जेब से एक किताब निकाली। वो किताब थी संत कबीर के दोहों की। उन्होंने एक दोहा पढ़ा करता था, तो क्यों किया, अब क्यों करे पछताए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। राजकुमारी, यह दोहा याद रखना, आपने जो बोया वो काटा, लेकिन अब नया बीज बोने का वक्त है। कैसे? उन लोगों के पास जाइए जिन्हें आपने तकलीफ दी, माफी मांगिए और आगे अच्छे कर्म करिए। क्या वो माफ कर देंगे? शायद करे, शायद न करे, लेकिन माफी मांगना आपका काम है, माफ करना उनका काम है, और सबका हिसाब परमपिता का काम है। चंद्रप्रभा अगले दिन निकली धनराज को ढूंढने। पता चला वो अब एक छोटे से गांव में रहता है। उसने एक छोटी सी नर्सरी खोली है, फूल उगाता है और बेचता है। चंद्रप्रभा उस गांव में पहुंच गई। धनराज बगीचे में काम कर रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गया। राजकुमारी, धनराज। चंद्रप्रभा की आंखें भर आईं। मैं माफी मांगने आई हूं। धनराज, चुप। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। 20 साल की मेहनत को एक पल में धकेल दिया। तुम्हारे बच्चों को भूखा किया। यह मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। धनराज की आंखें भर आईं। वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, राजकुमारी, जो हुआ वो हो गया। मैंने बहुत दुख भोगा, लेकिन उस दुख ने मुझे कुछ दिया भी। मैंने अपनी नर्सरी बनाई। आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। शायद परमात्मा चाहता था मैं यहां आऊं, लेकिन धनराज माफी। धनराज ने हाथ जोड़े। राजकुमारी, मैंने कभी आपको कोसा नहीं, परमात्मा पर भरोसा था। आप माफी मांगने आई, यह बड़ी बात है। मैं माफ करता हूं। चंद्रप्रभा रो पड़ी है। आंसू शायद पहली बार सच्चे थे। मोतीबाई का पता लगाना मुश्किल था। काफी ढूंढने के बाद पता चला वो एक वृद्धाश्रम में है। चंद्रप्रभा वहां गई। मोतीबाई एक कमरे में बैठी थी। बहुत बूढ़ी हो गई थी, बाल पूरे सफेद, लेकिन चेहरे पर एक शांति थी। मोतीबाई, बूढ़ी दासी ने आंखें उठाई। राजकुमारी, उसकी आंखें चमकी। चंद्रप्रभा उसके पास बैठ गई। उसने मोतीबाई का हाथ पकड़ा। मोतीबाई, तुमने मुझे पाला, और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम पर चोरी का इल्जाम लगाया, तुम्हें रुलाया। राजकुमारी, मोतीबाई की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी, बच्चों की गलतियां माएं माफ कर देती हैं। मैंने कभी नाराजगी नहीं रखी। आप मेरी बच्ची थी। मोतीबाई, तुम इतनी अच्छी हो। मैं इतनी बुरी थी? नहीं। राजकुमारी, बुरी नहीं थी, भटकी हुई थी। आज आई है, यह काफी है। मोतीबाई ने चंद्रप्रभा का माथा चूमा, वैसे ही जैसे बचपन में चूमती थी। चंद्रप्रभा एक छोटी बच्ची की तरह रो पड़ी। सबसे मुश्किल यह था, स्वामी निर्मलानंद एक साधु, वो कहां मिलेंगे? चंद्रप्रभा ने बहुत जगह ढूंढा, कई महीने लग गए। फिर एक दिन एक छोटे से गांव में एक सत्संग में उनका नाम सुनाई दिया। वो वहां गई। स्वामी जी उसी पीपल के पेड़ जैसी एक जगह बैठे थे। वही सफेद कफनी, वही लोटा, वही झोली, लेकिन अब उनके आसपास सैकड़ों लोग थे। चंद्रप्रभा उनके पास पहुंची। स्वामी जी ने देखा, उनके चेहरे पर वही करुणा थी जो उस दिन भी थी। आ गई। पुत्री। चंद्रप्रभा उनके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको भिखारी कहा, मैंने आपका अपमान किया। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उठो पुत्री। चंद्रप्रभा उठी। पुत्री, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं। मैं तो एक यंत्र हूं परमपिता का। उस दिन जो कहा था वो तुम्हारे लिए कहा था, तुम्हारे भले के लिए। लेकिन स्वामी जी, पुत्री, एक बात समझो, जब कोई साधु को गाली देता है तो साधु को कुछ नहीं होता, लेकिन गाली देने वाले के अंदर एक बोझ बढ़ जाता है, और जब माफी मांगता है तो वो बोझ हल्का होता है। स्वामी जी, अब मैं क्या करूं? अब तुम जो हो वो बनो, जो तुम्हारे अंदर है उसे बाहर निकालो, सेवा करो और परम पिता को याद करो। चंद्रप्रभा उस दिन से बदल गई। धीरे धीरे पहले उसने उस छोटे से घर में रहना सीखा जहां मां रहती थी। फिर उसने खुद से काम करना सीखा। वो सुबह उठती, खाना बनाती, घर साफ करती और धीरे धीरे आसपास के गरीब लोगों की मदद करने लगी। उसे दिखाई नहीं देता था। चंद्रप्रभा रोज उसके लिए खाना बनाकर देती। पास में एक बच्चा था जिसके मां बाप नहीं थे।
चंद्रप्रभा उसे पढ़ाने लगी। एक दिन एक बीमार भिखारी दरवाजे पर आया। चंद्रप्रभा वो दिन याद आया जब उसने एक भिखारी को महल के दरवाजे से भगाया था। उसकी आंखें भर आईं। उसने उस भिखारी को अंदर बुलाया, खाना खिलाया, उसकी दवाई करवाई। जब वो भिखारी जाने लगा तो बोला, मां, भगवान तुम्हें सुखी रखे। मां, यह शब्द सुनकर चंद्रप्रभा रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसके पापों का एक हिस्सा हल्का हो गया। रामलाल दास रोज आते, वो चंद्रप्रभा को ज्ञान देते। एक दिन उन्होंने कहा, राजकुमारी, कर्म का नियम बहुत सीधा है। जो वो काटो, जैसा व्यवहार करो वैसा पाओ। रामलाल दास जी, लेकिन कभी कभी अच्छे लोग भी दुख भोगते हैं, तो फिर कर्म का नियम कैसे काम करता है? रामलाल दास मुस्कुराए, बेटी, यह जन्म केवल एक जन्म नहीं है। आत्मा कई जन्म लेती है। जो इस जन्म में अच्छा लगता है शायद पिछले जन्म का फल है, और जो इस जन्म में बुरा लगता है शायद पिछले जन्म का कर्म है। तो पिछले जन्म के पाप भी होते हैं, हां, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म करने से अगले जन्म का रास्ता बनता है। तो मेरे पाप कब माफ होंगे? जब तुम सच्चे मन से पश्चाताप करोगी और जब तुम्हारे अंदर वो घमंड पूरी तरह मिट जाएगा। और कितना समय लगेगा? कोई समय नहीं। परमपिता के यहां एक पल में माफी हो सकती है, बशर्ते इरादा सच्चा हो। चंद्रप्रभा स्वामी जी के सत्संग में जाने लगी नियमित। एक दिन स्वामी जी ने प्रवचन दिया जो चंद्रप्रभा के दिल में उतर गया। स्वामी जी बोले, संगत जी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला, संचित कर्म। यह वो कर्म है जो हमने पिछले जन्मों में किए, जो अभी फल देने के लिए इंतजार में है। दूसरा, प्रारब्ध कर्म। यह वो कर्म है जो इस जन्म में हमारे भाग्य में है। तीसरा, क्रियमाण कर्म। यह वो कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं। तीसरा, क्रियमाण कर्म, इन्हें जो हम अभी कर रहे हैं। संचित और प्रारब्ध, इन्हें भोगना ही हाथ में है। और अच्छे क्रियमाण कर्म आगे के जन्मों को सुधार सकते हैं। चंद्रप्रभा ने यह सुना, उसे लगा जैसे अंधेरे में एक दीपक जला। उसने मन में कहा, मेरे संचित और प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन क्रियमाण अब मैं अच्छे बनाऊंगी। कुछ महीने बाद धनराज आया। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता था। राजकुमारी, यह मेरी नर्सरी के पहले फूल हैं, आपके लिए लाया हूं। चंद्रप्रभा की आंखें भर आईं। धनराज, मैं इसके लायक नहीं। राजकुमारी, जो बदल जाता है वो लायक हो जाता है। और धनराज ने कुछ और कहा, राजकुमारी, मेरा बेटा पढ़ लिख गया है, उसे एक अच्छी नौकरी मिली है। मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं खुश हूं। धनराज, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जानती हैं, जब आपने मुझे निकाला था तो रात को मैं रोया था, लेकिन उसी रात मैंने परमपिता से कहा था, तू जो करेगा अच्छा करेगा। और सच में अगर मैं महल में रहता तो शायद यह नर्सरी नहीं होती, यह खुशियां नहीं होती। चंद्रप्रभा चकित हो गई। धनराज, तुम तो मुझसे बड़े हो। धनराज हंसा। राजकुमारी, बड़ा छोटा ज्ञान से होता है, महल और झोपड़ी से नहीं। एक दिन एक दूत आया, राजकुमार अभिमन्यु का संदेश था। चंद्रप्रभा, मैंने सुना है तुम बहुत बदल गई हो, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो भी सही नहीं था, मैं तुम्हारे दुख में साथ नहीं दिया। चंद्रप्रभा ने जवाब भेजा, अभिमन्यु, मुझे कोई शिकायत नहीं, जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल था। तुम भी खुश रहो, सुनंदा अच्छी है, उसे प्यार करो। यह वो चंद्रप्रभा नहीं थी जो कभी राजमहल में थी, यह एक नई चंद्रप्रभा थी। चंद्रप्रभा जिस बच्चे को पढ़ा रही थी उसका नाम था राहुल। राहुल के मां बाप एक दुर्घटना में मर गए थे, वो अकेला था। चंद्रप्रभा ने उसे अपने घर में रखा, उसे पढ़ाया, लिखाया, खिलाया। धीरे धीरे राहुल बड़ा होने लगा। वो चंद्रप्रभा को मां कहने लगा और एक दिन उसने कहा, मां, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करूंगा। चंद्रप्रभा की आंखें भर आईं। उसने उस बच्चे को गले लगाया। यह था नए कर्म का बीज, अच्छे कर्म का बीज। एक दिन रामलाल दास बहुत बीमार पड़ गए। चंद्रप्रभा उनके पास थी। रामलाल दास जी, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटी, मेरा समय आ गया। नहीं, आप जाओ मत। रामलाल दास ने हाथ पकड़ा। बेटी, एक बात सुनो, मैंने जीवन में बहुत देखा, बहुत राजाओं को देखा, बहुत गरीबों को देखा, और एक बात समझी। क्या? कोई भी इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो, अंत में खाली हाथ जाता है, लेकिन कर्म साथ जाते हैं। इस जन्म के, पिछले जन्म के,
अगले जन्म तक। रामलाल दास जी, बेटी तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, अब परमपिता प्रसन्न है, आगे का रास्ता उज्जवल है, लेकिन आप जाओ मत। बेटी जाना तो होगा, लेकिन जो मैंने तुम्हें दिया वो हमेशा रहेगा। रामलाल दास की आंखें बंद हो गई। एक गुरु, एक मार्गदर्शक चला गया, लेकिन उसकी दी हुई रोशनी चंद्रप्रभा के अंदर चल रही थी। कुछ साल बाद चंद्रप्रभा स्वामी जी के पास गई। स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछो। मेरे जीवन में इतना दुख आया, क्या यह सब मेरे पापों का फल था या परमपिता ने जानबूझकर यह सब किया? स्वामी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पुत्री, यह दोनों एक ही हैं। कैसे? तुम्हारे पाप थे, यह सच है, उनका फल आया, यह भी सच है, लेकिन परमपिता ने चाहा कि तुम यह फल भोगो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें सजा दे, बल्कि इसीलिए ताकि तुम जागो, ताकि तुम बदलो। तो दुख सजा नहीं है? नहीं, दुख एक मौका है, जागने का मौका, और जो नहीं जागते वो फिर जन्म लेते हैं, फिर दुख आता है, फिर मौका मिलता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक इंसान जाग नहीं जाता। और मैं जाग गई। स्वामी जी की आंखें चमकी। पुत्री, तुम जाग रही हो और यही काफी है। स्वामी जी ने एक दिन चंद्रप्रभा को एक किताब दी। पुत्री, यह पढ़ो। वो किताब सत्संगी जीवन पर थी। चंद्रप्रभा ने पढ़ा। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके लिए लिखा गया हो। उसने पढ़ा, राधा स्वामी की महिमा वो सब कुछ जानता है। तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर भावना, उससे कुछ नहीं छुपता। सात संगत की शक्ति, जब सच्चे मन से सत्संग होता है तो पापों का बोझ हल्का होता है। चंद्रप्रभा ने किताब बंद की। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने मन में कहा, राधा स्वामी जी, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं तुम्हारे रास्ते पर चलना चाहती हूं। चंद्रप्रभा अब एक अलग इंसान थी। उसका घमंड नहीं था, उसकी झिड़की नहीं थी, उसका अहंकार नहीं था, लेकिन उसके पास था एक गर्म दिल, एक मदद करने वाला हाथ, एक सच्ची मुस्कान। वो उस छोटे से गांव में रहती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, बूढ़ों की सेवा करती थी, गरीबों को खाना देती थी और हर शाम सत्संग में जाती थी। लोग उसे जानने लगे। पहले लोग उसे वो बेचारी राजकुमारी कहते थे, अब लोग उसे मां कहने लगे। 15 साल बाद राहुल डॉक्टर बन गया। वो चंद्रप्रभा के पास आया। मां, मैंने वादा पूरा किया। चंद्रप्रभा की आंखें भर आई। बेटा, तूने मेरा नाम रोशन किया। नहीं मां, तुमने मुझे बनाया, तुम्हारे बिना मैं कहां होता। राहुल ने एक अस्पताल खोला छोटे गांव में, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता। यह था चंद्रप्रभा के अच्छे कर्म का फल, नया फल, मीठा फल। मोतीबाई बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उसने संदेश भेजा, राजकुमारी, एक बार मिलने आओ। चंद्रप्रभा गई। मोतीबाई बिस्तर पर थी, आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही चंद्रप्रभा ने हाथ छुआ, मोतीबाई ने आंखें खोली। आ गई। हाँ मोतीबाई, राजकुमारी, एक बात कहूं? हाँ, जब आप छोटी थीं, मैं तुम्हें देखकर सोचती थी, यह बच्ची एक दिन बहुत अच्छी इंसान बनेगी, बस थोड़ा रास्ता भटक गई थी। मोतीबाई, और देखो मेरी बात सच निकली। मोतीबाई की आंखें फिर बंद हो गईं और थोड़ी देर बाद वो नहीं रही। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। स्वामी जी बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने एक आखिरी बड़ा सत्संग किया। हजारों लोग आए, चंद्रप्रभा भी थी। स्वामी जी ने कहा, संगत जी, आज मैं एक ऐसी आत्मा के बारे में बात करूंगा जो कभी बहुत भटकी हुई थी और जो आज एक रोशनी बन गई। सब लोग सुन रहे थे। यह आत्मा राजकुमारी थी, महल में रहती थी, लेकिन उसका मन अंधेरे में था। उसने कई लोगों को तकलीफ दी और उसके कर्मों ने उसे वापस वो सब दिखाया जो उसने दूसरों को दिया था। लेकिन वो टूटी नहीं, वो झुकी, और झुकने में ही उसे रास्ता मिला। आज वो जो है उसे देखकर लगता है शायद परमपिता ने उसे सुंदर बनाने के लिए ही पहले गलाया था। पूरे सत्संग में खामोशी थी और चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू कृतज्ञता के थे। चंद्रप्रभा ने एक स्कूल खोला गांव के गरीब बच्चों के लिए। उसमें पढ़ाई होती थी और तुकुशा, साथ में नैतिक शिक्षा भी। हर सुबह बच्चों को एक दोहा सुनाया जाता। वो कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। क्या कहानी? एक राजकुमारी की कहानी। बच्चे उत्साहित हो गए। वो राजकुमारी बहुत घमंडी थी। उसने कई लोगों को तकलीफ दी और एक दिन उसके अपने कर्मों ने उसे सब कुछ छीन लिया।
बच्चे चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन फिर उसने माफी मांगी, बदली और आज वो खुश है। एक बच्चे ने पूछा, माँ वो राजकुमारी कौन है? चंद्रप्रभा ने मुस्कुराया, वो मैं हूं। एक रात चंद्रप्रभा बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। उसने मन में कहा, परमपिता तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, दुख दिया सिखाने के लिए, गिराया उठाने के लिए, और उठाया ताकि मैं दूसरों को उठाने में मदद करूं। तुम्हारा न्याय बहुत सटीक है, देर से होता है लेकिन होता जरूर है, और तुम्हारी करुणा उससे भी बड़ी है। राधा स्वामी जी ने एक बार चंद्रप्रभा को बुलाया, पुत्री आज मैं तुम्हें कर्म के 5 नियम बताऊंगा, इन्हें याद रखना। जी स्वामी जी, जो बीज बोओगे वही फल पाओगे, गुलाब बोओगे गुलाब मिलेगा, कांटे बोओगे कांटे मिलेंगे, यह प्रकृति का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। दूसरा नियम, देर से आता है फल। कभी कभी लगता है मैंने अच्छा किया लेकिन फल नहीं मिला, या मैंने बुरा किया लेकिन सजा नहीं मिली। धैर्य रखो, फल आता है, देर से आता है लेकिन आता जरूर है। तीसरा नियम, इरादा भी गिना जाता है, सिर्फ काम नहीं इरादा भी मायने रखता है। अगर अच्छे इरादे से गलती हो जाए वो अलग है, और बुरे इरादे से अच्छा काम किया वो भी अलग है। परमपिता इरादा देखता है। सच्चे मन से माफी मांगना और माफी देना, यह दोनों पाप को हल्का कर होते हैं, लेकिन मन से माफी मांगना और माफी देना, यह सेवा सबसे बड़ा धर्म। किसी की सेवा करना, किसी के काम आना है सबसे बड़ा किसी सेवा करना, किसी के काम आना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। पूजा पाठ भी बड़ी। चंद्रप्रभा ने यह 5 नियम अपने दिल में लिख लिए। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, यह साखी यहां खत्म नहीं होती। यह साखी एक आईना है। जब तुम यह पढ़ रहे हो तो एक बार रुको और खुद से पूछो, मैं किसे तकलीफ दे रहा हूं? किसका दिल दुखाया है मैंने? कहां कहां मेरा घमंड बोल रहा है? किस गरीब को, किस बुजुर्ग को, किस बच्चे को मैंने अनदेखा किया? अगर कोई जवाब मिले तो देर मत करो, आज ही उस इंसान के पास जाओ, माफी मांगो सच्चे मन से, और आगे सावधान रहो क्योंकि कर्म हमेशा वापस आते हैं। चंद्रप्रभा बूढ़ी हो गई। एक दिन वो बच्चों के बीच बैठी थी, राहुल वहां था, गांव के लोग थे। चंद्रप्रभा ने कहा, बच्चों मैं बहुत जी ली, बहुत देखा, बहुत भोगा और बहुत सीखा। एक बात ध्यान रखना, जो भी करो सोचकर करो। हर कर्म का एक फल होता है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। और अगर कभी गलती हो जाए तो घबराओ मत, माफी मांगो, बदलो और आगे बढ़ो। परमपिता बहुत दयालु है, मैं बसरते दिल सच्चा हो। राधा स्वामी जी। उस गांव में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था मीरा। मीरा चंद्रप्रभा की शागिर्द थी, वो रोज उनसे सीखती। एक दिन मीरा ने कहा, मां मैं भी आपकी तरह बनूंगी। चंद्रप्रभा ने उसे गले लगाया, नहीं बेटी, तू मुझसे भी बेहतर बनना। कैसे? ऐसे कि मेरी जैसी गलतियां मत करना, शुरू से ही अच्छे कर्म करना, फिर तुझे दुख भोगना नहीं पड़ेगा। और अगर गलती हो जाए तो जल्दी से माफी मांग लेना, देर मत करना। मीरा ने सिर हिलाया। यह एक नई पीढ़ी थी, एक नई शुरुआत। संत कबीर ने कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। चंद्रप्रभा की जिंदगी इस दोहे की जीती जागती मिसाल थी। उसने दुख में परमपिता को याद किया, और जब उसने सीखा सुख में भी याद करना शुरू किया, और जब उसने दोनों में याद किया तो एक अजीब सी शांति मिली। वो शांति जो किसी राजमहल में नहीं थी, वो शांति जो किसी राजमहल में नहीं थी। आइए इस साखी के बीच में कुछ महान संतों के वचन सुनते हैं, क्योंकि यह साखी सिर्फ एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है, और यह सच्चाई संतों ने बार बार कही है। कबीर दास जी ने कहा, कर्म का फल भोगना पड़े, यही संसार नियम। जो बोया सो काटना, यही जीवन का क्रम। इसका अर्थ है, इस संसार का नियम है कि जो कर्म करो उसका फल भोगना पड़ता है। जो बोते हो वही काटते हो, यही जीवन का क्रम है। तुलसीदास जी ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कहीं सो तस फल चाखा। इसका अर्थ है, इस संसार में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक जैसे कर्म करे मानव वैसे ही फल पाए। हाथ हमारे कर्म में, पर फल परमात्मा दे। इसका अर्थ है, हमारे हाथ में कर्म करना है, फल देना परमात्मा का काम है। मीराबाई ने कहा,
जो बीज बोए कर्म का उसी का काटे दाम, पाप पुण्य का लेखा जोखा करता है वो राम। ये सब वचन एक ही बात कहते हैं, कर्म से कोई नहीं बच सकता, न राजा, न रंक, न राजकुमारी, न साधु। स्वामी जी ने एक बार कहा था, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो जो बुरे कर्म करते हैं और जब फल आता है तो दूसरों को दोष देते हैं, यह मेरे दुश्मन ने किया, यह भगवान ने मुझे परेशान किया, यह लोग कभी नहीं सुधरते। दूसरे प्रकार के लोग वो जो बुरे कर्म करते हैं, फल आता है तो समझते हैं कि यह मेरे कर्मों का नतीजा है, लेकिन फिर भी नहीं बदलते, बस रोते रहते हैं। तीसरे प्रकार के लोग वो जो बुरे कर्म करते हैं, फल आता है, समझते हैं और बदल जाते हैं, माफी मांगते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा पहले दूसरे प्रकार की थी और धीरे धीरे तीसरे प्रकार की बन गई। एक दिन एक युवती चंद्रप्रभा के पास आई। मां, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई घर नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई जमीन नहीं। चंद्रप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मेरे पास भी कुछ नहीं था एक समय, तो आप खुश कैसे हैं? क्योंकि मैंने सीखा सच्ची संपत्ति क्या है। क्या है सच्ची संपत्ति? सच्ची संपत्ति है एक अच्छा दिल, एक मदद करने वाला हाथ, एक प्यार करने वाली नजर और परमपिता का भरोसा। बस जिसके पास यह है वो सबसे अमीर है, चाहे उसकी जेब खाली हो। चंद्रप्रभा बहुत बूढ़ी हो गई, उसके सफेद बाल थे, झुर्रियां थी, लेकिन आंखें बिल्कुल साफ थी, शांत थी। एक शाम वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। राहुल पास था, मीरा थी, गांव के लोग थे, सबके चेहरों पर प्यार था। चंद्रप्रभा ने एक एक को देखा। राहुल, मां, तू डॉक्टर बना, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मां, मीरा, हाँ मां, तू मुझसे बेहतर बनना, याद है? हाँ मां। चंद्रप्रभा ने आंखें बंद की। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी और वो शांत मुस्कान बताती थी, मैंने जो बोया वो काटा, लेकिन अंत में जो बोया अच्छाई वो भी काटा, और वो सबसे मीठा था। राधा स्वामी जी, धनराज बहुत बूढ़ा हो गया था। जब उसे चंद्रप्रभा के जाने की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोया। उसकी नर्सरी में एक कोना था जहां वो हर रोज फूल रखता था। उस दिन उसने वहां एक सफेद गुलाब रखा। राजकुमारी, तुमने माफी मांगी थी उस दिन, मुझे पता था तुम एक दिन अच्छी बन जाओगी, भगवान तुम्हें शांति दे। मीरा अब बड़ी हो गई थी, उसने उस स्कूल को और बड़ा किया। उसने नई पीढ़ी को यह साखी सुनाई। बार बार और हर बार वो एक बात जरूर कहती, बच्चों, यह साखी याद रखना, जब भी कोई किसी को तकलीफ दे तो सोचना यह वापस आएगा, और जब भी कोई किसी की मदद करे तो सोचना यह भी वापस आएगा। कर्म हमेशा वापस आते हैं, हमेशा। उपसंहार। साखी का सार। राधा स्वामी जी, सात संगत जी। यह साखी एक राजकुमारी की कहानी है, लेकिन यह राज की न कहीं हम सब के अंदर है, हम सब में कहीं एक चंद्रप्रभा है जो कभी कभी घमंड करती है, जो कभी कभी किसी को छोटा समझती है, जो कभी कभी किसी की तकलीफ नहीं देखती। और जब तक हम अपनी उस चंद्रप्रभा को नहीं पहचानते वो हमारे कर्मों में रहती है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो बदलाव शुरू होता है। याद रखो, कोई भी कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, फल जरूर देता है। दो देर से आता है लेकिन जरूर आता है। माफी मांगने में देर मत करो। 4, जो आज दुख में है हो सकता है कल खुश हो जाए, और जो आज खुश है सावधान रहे। 5, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सत्य, परमपिता देख रहा है, हमेशा सत्य। उसका न्याय देर से आता है लेकिन बिल्कुल सटीक आता है। एक ये आखिरी दोहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी, इसका अर्थ है, जब मैं दुनिया में बुरे लोगों को ढूंढने निकला तो कहीं कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने मन में झांका तो मुझसे बुरा कोई नहीं था। यही है आत्मज्ञान, यही है कर्म की समझ, यही है मोक्ष का रास्ता। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, जय हो। परिशिष्ट और भी गहरी बातें कर्म और आत्मा का संबंध। राधा स्वामी जी, सात संगत जी। आइए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं। कर्म सिर्फ बाहरी काम नहीं है, कर्म 3 स्तरों पर होता है। मन का कर्म जो हम सोचते हैं, वचन का कर्म जो हम बोलते हैं, शरीर का कर्म जो हम करते हैं। चंद्रप्रभा 3 मन से सोचा था, यह गरीब लोग तुच्छ हैं, यह मन का पाप था
चंद्रप्रभा ने बोला था इस भिखारी को भगाओ। यह वचन का पाप था, चंद्रप्रभा ने किया था। धनराज को नौकरी से निकाला, यह शरीर का पाप था। और तीनों का फल अलग अलग आया। मन के पाप का फल, उसका मन कभी शांत नहीं था। वचन के पाप का फल, एक दिन उसे भी लोगों ने बुरा भला कहा। शरीर के पाप, उसे भी महल से निकाला गया। यह कर्म का गणित है, सटीक, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण। पश्चाताप की शक्ति क्या? पश्चाताप से कर्म मिट सकते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। संतों ने कहा है पूरी तरह नहीं मिटते, लेकिन हल्के जरूर होते हैं। जैसे अगर किसी को बुखार है और वो दवाई लेता है तो बुखार एकदम नहीं जाता, धीरे धीरे कम होता है। वैसे ही सच्चा पश्चाताप पापों को धीरे धीरे हल्का करता है। और जब इंसान अच्छे कर्म भी करता है तो और भी हल्का होता है। और जब वो परमपिता का नाम लेता है तो सबसे ज्यादा हल्का होता है। इसीलिए सत्संग जाना जरूरी है, इसीलिए सत्संग में जाना जरूरी है, परमपिता का नाम जरूरी है। यह सब मिलकर पापों के बोझ को कम करते हैं। एक और बात, जो माफी मांगे वो अच्छा करता है, लेकिन जो माफी दे वो और भी बड़ा काम करता है। धनराज ने माफ किया, यह उसकी महानता थी। मोतीबाई ने माफ किया, यह उसकी महानता थी। स्वामी जी ने माफ किया, यह उनकी महानता थी। और उनकी इस महानता से उनके अपने पुण्य बढ़े। माफी देना एक उपहार है, खुद को दिया उपहार। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो नाराजगी का बोझ हमारे दिल में रहता है, और जब माफ कर देते हैं तो हम खुद हल्के हो जाते हैं। अगले जन्म की तैयारी, संतों ने कहा है इस जन्म के कर्म अगले जन्म की नींव बनाते हैं। तो जब हम यह सोचते हैं अगला जन्म भी होगा, तो जवाब है हां। और उस अगले जन्म में हम कहां पैदा होंगे, किस परिवार में होंगे, किस स्थिति में होंगे, यह सब इस जन्म के कर्मों पर निर्भर है। तो जो इंसान इस जन्म में अच्छे कर्म करता है वो अगले जन्म में अच्छी स्थिति में आता है। यह सोचकर चंद्रप्रभा को बहुत राहत मिली। उसने सोचा मेरे पुराने पापों का फल मैंने इस जन्म में भोगा, और अब अगर मैं अच्छे कर्म करूं तो अगले जन्म में बेहतर होगा। और यही सोच उसे हर दिन अच्छे काम करने की प्रेरणा देती। परमपिता की भाषा, परमपिता बोलता नहीं, लेकिन परमपिता बोलता है। कैसे? घटनाओं के जरिए। जब कुछ अच्छा होता है परमपिता कह रहा है तुमने अच्छा किया। जब कुछ बुरा होता है परमपिता कह रहा है संभलो, सीखो। जब कुछ बहुत बुरा होता है परमपिता कह रहा है बेटे अब और देर नहीं, जागो। चंद्रप्रभा को जब सब कुछ छिन गया तो वो परमपिता की सबसे तेज आवाज थी, जागो। और वो जाग गई। सत्संग का महत्व। राधा स्वामी जी, सात संगत जी। सत्संग यानी सच्ची संगत। जब हम ऐसे लोगों के बीच बैठते हैं जो अच्छे हैं, जो ज्ञानी हैं, जो परमपिता को याद करते हैं, तो हम भी वैसे बनते हैं। चंद्रप्रभा जब बुरे लोगों के बीच रही तो बुरी बनी, जब वो स्वामी जी के पास आई तो बदलने लगी। यही है सत्संग की ताकत। इसीलिए संतों ने हमेशा कहा है सत्संग में जाओ, अच्छी संगत में रहो। क्योंकि इंसान जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, वैसा ही बनता है। अंतिम बात, राधा स्वामी जी, सात संगत जी। यह साखी यहां खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश कभी खत्म नहीं होगा। यह संदेश है कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वो राजकुमारी हो या एक साधारण इंसान। लेकिन जो जाग जाता है उसके लिए रास्ता खुल जाता है, और जो परमपिता को पकड़ लेता है उसका हाथ कभी नहीं छूटता। जय हो। राधा स्वामी जी, सात संगत जी। यह साखी उन सभी को समर्पित है जो कभी भटके हों और जो वापस रास्ते पर आना चाहते हों। परमपिता का दरवाजा हमेशा खुला है। जय राधा स्वामी, सात संगत जी।